जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया जब पढ़ने बैठता हूँ तो समझ में नहीं आता है, क्या पढूं, कितना पढूं। हमारा सिलेबस तो बहुत लंबा है, हमने आधा अधूरा पढ़ा है। तो कोई बोलता है कि सर पढ़ तो लिए हैं लेकिन कुछ समझे नहीं कि क्या पढ़े नहीं पढ़े। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई, अब लास्ट समय में, अब 1 महीना से भी कम समय बचा है आपके पास। तो इस लास्ट समय में मेरे बहुत सारे भाइयों ने जो कहा उस पर हम खरे उतरे, और आप सभी के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको केमिस्ट्री के वो 8 चैप्टर जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर अंक दिला सकता है। तो प्यारे साथियों, बिना बात किए हुए बढ़ते हैं अपने उन सारे रिकमेंडेड चैप्टर को जानने के लिए जो आपको बहुत बेहतर अंक दिला सकता है। तो उसके लिए आप इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है स्कोर 70/70 इन केमिस्ट्री। मेरे प्यारे साथियों, हमने पिछले साल भी जो है रिकमेंड किया था चैप्टर्स, और मेरे भाइयों ने जो भी किया था इन चैप्टर को, वाकई में उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया और उनका बेहतर अंक आया। ठीक है, तो आइए उसमें एनालिसिस भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने आपके लिए जो है लिख रखा है वो इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स। ठीक है, पूरी केमिस्ट्री से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो चैप्टर्स लिख रखा है, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। दूसरा हमने लिख रखा है इसके अनुसार बोर्ड एग्जाम में जो अच्छा चैप्टर है, जो बेहतर अंक दिलाएगा, उसके अनुसार ये पहला दूसरा है, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हमने रखा है, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, और चौथा मेटलर्जी, पांचवा द पी ब्लॉक, छठा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सातवां हेलोअल्कीन एंड हेलोअडिन्स। ठीक है, आठवां जो है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे कि भैया आपने इस नीचे में भी 2 चैप्टर को चिपका रखा है, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री को। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी मैं बताऊंगा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये 8 नंबर जहां तक हमने लिखा है, यहां तक जो चैप्टर्स हैं, इन्हें ऑक्सीजन, जैसे मरीज का ऑक्सीजन होता है, ठीक है, अगर उन्हें छोड़ा लिया जाता है तो उनका प्राण अंतिम यात्रा शुरू कर देता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इस 8 चैप्टर में से एक भी चैप्टर आपसे छूटने ना पाए, तभी आपसे बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, इस 8 चैप्टर को इतने करीब से देख लेना जो कोई व्यक्ति अपने पत्नी को भी इतना करीब से नहीं देखता है। ठीक है, अभी तो तुम बच्चे हो 12th क्लास में। ठीक है, तो इस 8 चैप्टर को उतने करीब से देखना। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों, आओ, आपने तो जान लिया कि हमें पढ़ना है क्या क्या, कौन कौन सा चैप्टर। पहला सॉल्यूशन, दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, चौथा मेटलर्जी, और पांचवा क्या पढ़ना है तो द पी ब्लॉक, छठा पढ़ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सातवां पढ़ना हेलो अल्केन्स एंड हेलो एडिन्स, उसके बाद आठवां पढ़ना है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे आपके चैप्टर्स हो गए। ठीक है, आपको क्या करना है ना, इन सारे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसका PYQs देखो, ये सारे जितने चैप्टर्स हैं आपके, इन सारे के PYQs लगाने हैं। ठीक है, जितने PYQs हो सकते उतना लगाओ। ठीक है, मिनिमम जो है आप 5 से 6 साल का बहुत अच्छे तरीके से कर लो, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। उसके बाद इसका PYQs में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कर लेना है। ठीक है, तो आप इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी चीजें कर लेना है। प्लस में आपके टीचर जो पढ़ाए होंगे, अगर आप ऑफलाइन पढ़े हैं तो ऑफलाइन का जो भी कॉपी होगा, ऑनलाइन पढ़े होंगे तो ऑनलाइन का जो भी कॉपी बनाए होंगे, आप नोट्स होगा आपके पास, उसका पूरा रिवीजन कर लीजिए। इस 8 चैप्टर का नोट्स पूरा, इस पूरे चैप्टर के नोट्स, इसका PYQs, इसका एक एक चीज कवर कर लेने हैं। ठीक है, तब ये जो है आपके 70/70 आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये करेंगे तो आपको मैं बता दूं इससे पहले कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपके पैटर्न हो गए। ठीक है, आपका पैटर्न कैसा कैसा रहता है, तो देखिए आपको क्या होते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपके पास रहते हैं 70, कितने 70। बोर्ड एग्जाम में डबल पैटर्न रहता है। ठीक है, डबल पैटर्न रहता है, मतलब डबल क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है। तो 70 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें क्या होता है, अपन को 35 बनाना होता है। कितना
35 बनाना होता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन, ये 35 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, ठीक है। तो 35 मार्क्स आपके यहाँ से आते हैं, ठीक है, 35 मार्क्स यहाँ से। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जो है आपको 20 रहते हैं, कितने, 20, और बनाने कितने होते हैं, 10, कितने बनाने होते हैं, 10 बनाने होते हैं, और ये 2 मार्क्स के होते हैं, कितने, 2 मार्क्स के। तो यहाँ से आपके 20 मार्क्स आते हैं, ठीक है, यहाँ से आपके 20 मार्क्स आते हैं। उसके बाद आपके 6 क्वेश्चन होते हैं कौन, लॉन्ग, और उसमें से आपको 3 सॉल्व करने होते हैं, जिसका कि मार्क्स होता है आपके पास पर क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो यहाँ से आपके 5 दिया 15 मार्क्स हो जाते हैं, कितना, 15 मार्क्स यहाँ से आपके आ जाते हैं, ठीक है, 15 मार्क्स यहाँ से। तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपको 35 और 20 कितना हो गया, तो 55 हो गया, 55 और 15 कितना हो गया, 70 हो गया कि नहीं, 55 15 70 हो गया। तो इस तरीके से आपके 70 मार्क्स पूरे हो जाते हैं, इस तरीके से आपके 70 मार्क्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो एग्जाम में जो इस 8वें चैप्टर का आता है उसका एनालिसिस देख लो। जैसे देखो आपको जैसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ही। जैसे ऑब्जेक्टिव है आपका, ऑब्जेक्टिव बनाने कितने होते हैं, तो 35 बनाने होते हैं, कितने, 35। देखो इस केवल और केवल 8 चैप्टर से आपके 37 ऑब्जेक्टिव आ रखे हैं, कितने, 37 ऑब्जेक्टिव आ रखे हैं। हमने यहाँ पर सभी ईयर का नहीं देना चाहे, क्योंकि हम पर बच्चे विश्वास करते हैं, हम जो कहेंगे बच्चों को वो मानते हैं कि भैया ने एनालिसिस किया होगा, तो बात जायज है, ठीक है। और मैं बहुत ही मतलब कि अपने गृहवान में झांक करके कहता हूँ मेरे भाई, आपके लिए मैं एनालिसिस किया हूँ, ठीक है, एक एक चीजों का, तब बता रहा हूँ आपके साथ मैं कभी भी उस टाइप का गद्दारी नहीं कर सकता, ठीक है। आपको विश्वास ना हो तो हमने पिछले साल भी एनालिसिस करवाया था, आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें हमने पूरा कराया हुआ था, तो इसमें टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है, ठीक है, लंबा ज्यादा वीडियो हो जाएगा, उसमें लंबा देखेंगे। इससे अच्छा आप हम पर विश्वास करते हो तो हम प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत होता है, ठीक है। आप खुद ब खुद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते होंगे, आप जितने भी मॉडल पेपर देते होंगे सब में देख लेना, इस 8 चैप्टर का केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, देखना, टीके मारना कि देखना कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ना आया ऐसा क्वेश्चन या इतना ही इसके अप्रोक्स, तो फिर बताना। अब देखो यहाँ पर 37 ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से आ रहे हैं, आपको बनाने होते कितने, 35। तो देखो अच्छा है कि नहीं, 35 बनाना है, 37 आ जा रहा है, फिर भी 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसी 8 चैप्टर से, इसी 8 चैप्टर से। और देखो आपको हमने क्या कहा, 20 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से 10 बनाने होते हैं, और 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसी 8 चैप्टर से आ रहे हैं, कितने, 12। फिर भी यहाँ पर भी देखिए 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर आपको बनाने होते हैं 3, आपको बनाने होते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और इसी 8 चैप्टर से आपके 4 आ रहे हैं मैक्सिमम यहाँ पर 4। मतलब कि सभी सालों को एनालिसिस करने के बाद हमको पता चला कि सभी ईयर में मतलब कि मैक्सिमम जो है 37 ऑब्जेक्टिव, 12 शॉर्ट, और जो है मैक्सिमम जो है 4 लॉन्ग, सभी ईयर में लगभग पूछे गए हैं। अब किसी किसी ईयर में ऐसा हुआ है मेरे भाई कि कम भी हो गया है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो आपको बताया कि ये भी मैं बताऊंगा। तो ये जो यहाँ पर है सॉलिड स्टेट, अगर ये आप पढ़े रहेंगे तो इससे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पर आपके कितने, अगर मान के चलिए आपको 35 बनाना होता है, आपको 30 ही आया, क्या 30 ही आया, ऑब्जेक्टिव 30 ही आता है इस 8 से, ठीक है, इस 8 चैप्टर से 30 ही आया मतलब ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए अगर आप सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री करे रहेंगे, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट पढ़े रहेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो इसमें मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स रहता है, तो 2-3 ऑब्जेक्टिव सॉलिड स्टेट से, 2-3 ऑब्जेक्टिव आप सरफेस केमिस्ट्री से बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो 2-3 यहाँ से लगभग समझिए ना 5 से 7 ऑब्जेक्टिव, इस दोनों चैप्टर को मिला करके 5 से 7 ऑब्जेक्टिव आपके आराम से आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर कम जाएगा तो मैनेज कर पाएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा इसे तो घोर करके ऑक्सीजन की तरफ पी जाइएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 चैप्टर को बस कर लीजिएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ PYQs और जो है ऑब्जेक्टिव मतलब कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इस तरीके से देख लीजिएगा कि अगर आप क्वेश्चन देखें ना तो आपको याद आ जाए कि कहीं ना कहीं इससे हम मिले थे और इसका आंसर ये होगा, ठीक है। कई बार अपन गैस करते हैं ना, भाई आपको हमने कहीं देखा था, हाँ, और अच्छा हो जाता है कि भाई साहब हमने आपको पहचान लिया। तो भाई ऐसे ही इससे मुलाकातें करनी है अपने बोर्ड एग्जाम के हॉल में,
तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जो बच्चे पूरे साल मक्कारी किए हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा मेरे भाई, इसको चट कर जाओ। आपके पास जो भी अभी से 20-25 दिन बचे हुए हैं, इसमें आप इस तरीके से पढ़ लो ना कि दिल गदगद हो जाए, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में मार्क्स भी बहुत बेहतर आ जाए, ठीक है। और कैसे लिखना है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा फिर भी कैसे लिखना है, सारा चीज मैं बताऊंगा मेरे भाई। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों में शेयर करते रहो, और याद रहे कमेंट जरूर करना तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। जो भी दर्द होता है, जो भी दुख दर्द कष्ट पीड़ा जितना कुछ हो रहा है सब हमें बताओ, मैं तुम्हें एक एक चीजें बता दूंगा, ठीक है। तुम्हारे दुखों का समाधान करने के लिए ही मैं बैठा हूं मेरे दोस्त। तो आप समझ चुके होंगे, आई होप कि आपकी जो है अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब देख लो, जैसे अगर मान के चलो यहां से मान के चलो 30 ही ऑब्जेक्टिव आया, क्या इस 8 चैप्टर को पढ़े आपका 30 ही ऑब्जेक्टिव आया, मेरे भाई टेंशन नहीं लेना, 30 ही आया, दिल को कहना सुकून शांति रखो, ठीक है। 30 ऑब्जेक्टिव आया, कोई दिक्कत नहीं। मान के चले 30 आया मतलब 5 तो गलती हो गया, ठीक है। दिल को बताओ 5 तो गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें से मान के चलो कि आपके पास 10 बनाने थे, 12 ना आकर के आपके पास इस बार 9 ये आ गया, क्या 9 ठो ऑब्जेक्टिव आ गया। 10 सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 बनाना होता है, 9 ठो आ गया, तो 9 दूनी 18 नंबर आ गया। हाँ, और मान के चलो कि यहाँ पर 4 के जगह पर यहाँ पर 2 ही आ रहा है, क्या 2 ही आ रहा है, तो 2 पंजे 10 नंबर यहाँ पर कट रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है मेरे भाई, अगर मैं बता दूंगा कैसे लिखना है तो आप आराम से कर पाओगे मेरे लाल, आराम से कर पाओगे। तो मान के चलते यहाँ पर एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, मान के चलते 2 ही आया, 3 बनाना होता है, 2 ही आया, तो आपके कितने 10 मार्क्स यहाँ से, तो आपके हो गया 8 मार्क्स, सॉरी 8 यहाँ से, और यहाँ पर कितने हो गए 3 2 2 4 सॉरी 3 1 4 1 5, तो 58 नंबर यहाँ से है, ठीक है। अब देखो कहोगे 58 नंबर भैया, ना मेरे लाल 58 नंबर कैसे, आपका 30 यहाँ पर 70 का एग्जाम और 30 का प्रैक्टिकल होता है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, तो 30 में से मिनिमम 25 तो कोई भी कॉलेज देगा, कितना खतरनाक होगा, तो 25 तो होकर बरका देगा, 25 तो होकर बरका देगा, हाँ। तो 8 5 13 हुआ मेरे लाल, हाँ, और 5 2 7 1 8, 83 नंबर तू ऐसे ला रहा है मेरे लाल। अगर तू अच्छा से पढ़ा होगा तो 83 क्या तुम 90% प्लस लाओगे मेरे लाल। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन जो भी है इन सारे चैप्टर्स को घोर करके पी लो। तो ध्यान रखना, आपको केमिस्ट्री के इस 8 चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से घोर करके पी लेना है, ऐसे कि जैसे तुम मजे मजे में चाय का चुस्की लेते हो, ठीक है। और अगर तुम अच्छे मार्क्स लाना तो हमसे मिलने आना, हम तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से चाय कॉफी जो पियोगे सब पिलाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा केमिकल काइनेटिक्स, चौथा मेटलर्जी, पांचवा पी वॉल्व, छठा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सातवां हेलोल्किन्स एंड हेलोअरीन्स, आठवां और आखिरी जो पढ़ लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत अच्छे तरीके से। अगर नेम रिएक्शन याद नहीं हो रहे तो हमें बताओ, ठीक है, कमेंट जरूर करना, तब अच्छा लगता है, तब मैं आप सभी के लिए बहुत जल्दी जल्दी लेकर के आता हूँ वीडियोज, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब इन्हें करेंगे और ये 2 चैप्टर बस दिल को सुकून देने के लिए कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगर कहीं चूक रहे होगे तो उसे कंपेयर कर लोगे, मतलब मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।